जुड़े सभी दर्शक, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा उचाना के द्वारा लगातार जारी धरने की तस्वीरें तहसील कैंपस के बाहर देख सकते हैं। यहाँ पर धरना स्थल पर संख्या धीरे धीरे जो है बढ़ती जा रही है और बड़ी संख्या में आज किसान साथी पहुंचे हैं धरना स्थल पर। और लाइव तस्वीरें टुडे न्यूज पर शेयर करते रहे वीडियो को, और एक खास बातचीत आपको दिखाएंगे कि क्या है पूरा मामला और क्या क्या मांगे सरकार के द्वारा मान ली गई है और क्या क्या मांगे अभी पेंडिंग है। बड़ी संख्या में यहाँ किसान साथी देख सकते हैं पहुंचे हैं और बातचीत करेंगे। और बड़े बड़े किसान नेता यहाँ पहुंचे हैं, नरवाड़ा टोल कमेटी से भी, और फूल सिंह शौकन जी और भी काफ़ी लोग जो हैं यहाँ पर हैं उपस्थित, बात करते हैं। तो सभी दर्शक शेयर करते रहे और जुड़े जल्दी से जल्दी। बात करते पहले किसान नेता फूल सिंह शौकन से। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी, आप सभी को भी नमस्कार। आज क्या मामला है कि बड़ी संख्या में किसान साथी यहाँ पहुंचे और धरना स्थल पर संख्या जो है बढ़ती जा रही है? आज ऐसा है कि बड़ी संख्या में पहुंचने का कारण है कि एक तो किसान मजदूरों की जो कुछ स्थानीय समस्याएं थी उसको लेकर के यहाँ प्रशासन को मांग पत्र दिया गया और उसमें एसडीएम महोदय से बात की। उन्होंने कहा कि मेरे स्तर की जो बातें हैं मैं उसको निपटाने की पूरी कोशिश करूंगा, बाकी तो सब नीतिगत मामले हैं, एसडीएम के बस की बात हमें भी है मालूम, वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनकी इच्छा थी कि धरना खत्म हो जाए। हमने कहा कि जब तक जो मुद्दे हैं, यहाँ हॉस्पिटल का मुद्दा है, वहाँ पर अल्ट्रासाउंड वगैरह की मशीनें जो रखी हैं उसको कोई चलाने वाला नहीं है, यहाँ पानी का मुद्दा है, पीने के पानी का मुद्दा भी है, यहाँ स्कूल बंद किए जा रहे हैं, यहाँ मनरेगा का सवाल है, कुछ ऐसे सवाल हैं उनको लेकर के जब तक सरकार का कोई स्पष्ट रुख नहीं होगा तब तक धरना जारी रहेगा। इसके अलावा दूसरी बात मुख्य तौर पे थी कि 26 जनवरी को जींद के अंदर के बहुत बड़ी किसान महापंचायत होने की जा रही है, उसकी तैयारी के संबंध में यहाँ लोगों से अपील की, क्योंकि ये बड़ी संख्या में हरियाणा से लोगों की हिस्सेदारी होनी है और उसमें जींद जिले की मुख्य भूमिका बनती है। और जींद जिले में भी हमने तय किया है कि कम से कम 20,000 लोगों का लंगर लगाने की वहाँ तय किया है और गांव-गांव से ये अपील करेंगे कि वहाँ पर चावल, कढ़ी और दाल हम बनाएंगे, वहाँ लंगर लगेगा और बाकी गांव से रोटियां लेकर के उस दिन लोग आएंगे। और हमने ये भी कहा है कि उससे पहले 24 तारीख तक दो भी भाई कोई चाय पत्ती, चीनी, मैदा, जो सामान देना चाहता है वो लंगर के लिए दे, पैसे इसके लिए कोई इकट्ठे नहीं किए जाएंगे। ये मैं आपको बीच में रोक के एक बात बताना चाहूंगा सभी दर्शकों को। फूल सिंह शौकन जी ने एक बात बड़े साफ लहजों में की कि सभी का सहयोग लोगों का मांगा गया है, ताकि बाद में एक बड़ा सवाल रहता है कि फंडिंग कहां से हुई है, तो उसका जवाब पहले ही फूल सिंह शौकन किसान नेता के द्वारा दे दिया गया। हाँ जी। तो इस दृष्टि से हमने सबको कहा है कि हर गांव से रोटियां भी आएं और जो किसान भाई आए वो महिलाओं की ट्रैली भी साथ में लेके आएं, ताकि और अनुशासन के लिए हम ये कोशिश करेंगे कि जींद के अंदर ये जो महापंचायत हो रही है, कई बार पहले आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी रैलियां होती है, भीड़ होती है, उसमें अनुशासनहीनता हो जाती है, धक्का मुक्की होती है, स्टेज पे ये होता है। हम कोशिश करेंगे कि जींद के अंदर एक ऐसा इतिहास कायम किया जाए कि बिल्कुल अनुशासन के साथ ये रैली हो और इस रैली में किसान और मजदूर के जो मुद्दे हैं आज वो खास तौर पे जो केंद्र के हमारे मुद्दे हैं, एमएसपी का सवाल है, लखीमपुर खीरी के अपराधियों को आज तक मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं किया गया है, इसके अलावा बीमा कंपनियों के नाम के ऊपर जो लूट मचाई जा रही है और ये हर रोज तरह तरह की प्राकृतिक आपदाओं से फसलें बर्बाद होती हैं, उसके मुआवजे को लेकर के जिस किस्म का भ्रष्टाचार है और वो समय पर मुआवजा नहीं दिया जाता किसानों का, ये बहुत से सवाल हैं और स्थानीय सवाल बहुत हैं। खाद बीज के लिए रोज रोज किसानों को धक्के खाने पड़ते हैं, पीछे डीएपी के लिए लाइन में लगे रहे, अब यूरिया के लिए लाइन में लग रहे हैं, ये बहुत बातें हैं। और इसके साथ इस रैली की खासियत ये होगी कि जींद जिला के अंदर पीछे भी जो मजदूरों का सहयोग रहा है, बड़ी संख्या में आज मजदूर संगठनों के नेता भी हमारे बीच में थे, उन्होंने समर्थन किया और कहा है कि बड़ी संख्या में मजदूर भी शामिल होंगे और वो वॉलंटियर के तौर पे भी काम करेंगे, वो लंगर पे भी काम करेंगे और किसानों के साथ भाईचारा कायम करेंगे। धन्यवाद, जुड़े रहे। और नरवाड़ा टोल कमेटी से पहुंचे हैं मास्टर जी, बात करते हैं। पहले स्वागत। नमस्कार मास्टर जी। नमस्कार जी। आप उचाना में पहुंचे, क्या मामला रहा है कि नरवाड़ा में भी लगातार धरना तहसील परिसर में जारी रहा है और अब उचाना में भी लगातार धरना जारी है और संख्या बढ़ती रही है यहाँ पर, तो क्या मुद्दा रहा है, किस वजह से आप लोग यहाँ पहुंचे हैं? मैं अपनी बातचीत रखने से पहले तो आपका और आपके चैनल का और आपके दर्शकों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जो समय समय पर हमारी खबरों को प्रदेश, देश और दुनिया में भेजते रहे हैं। साथियों, जैसा आप सबने पता है 26 तारीख को एक महापंचायत जींद की नई अनाज मंडी में होने जा रही है और उसकी तैयारी के लिए भी, और जहाँ तक आप ये कह रहे हो कि लोगों की संख्या लगातार धरनों पर बढ़ रही है, उसका कारण है कि लोगों की समस्याएं बढ़ रही हैं और लोगों की समस्याओं का हल करवाने के लिए ही संगठन बनाए जाते हैं और उनकी ये
जिम्मेवारी बनती है, चाहे वो खाद बीज दवाई की आज करंट समस्याएं हैं और चाहे स्थायी समस्या है जिसे एमएसपी की कानूनी गारंटी, उसमें लागत का 1.5 गुना दाम मिले, और क्योंकि हमें वर्षों से लाभकारी मूल्य नहीं मिला इसलिए आज किसान मजदूर कर्ज के नीचे दब चुके हैं। तो हम चाहते हैं पूर्ण कर्जा मुक्ति हो और बिजली बिल 2020 को रद्द किया जाए या 22 जो भी लेके संसद में आई है सरकार, और 300 यूनिट हर मीटर पे फ्री मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी गरीब आदमी है उसको 300 यूनिट तक, क्योंकि जीवन की नेसेसिटी बन गई है बिजली। इसके अलावा जो गन्ने का समर्थन मूल्य है वो पिछले बहुत वर्षों से बढ़ाया नहीं है, हम चाहते हैं कम से कम 450 रुपए हो। आपको बीच में रोक के एक सवाल दोबारा करना चाहूंगा। गन्ने का आपने जिक्र किया है, आज किसानों के द्वारा आह्वान था कि शुगर मिलों को बंद किया जाएगा सुबह 8 बजे, उसके बारे में क्या अपडेट रहा? आपने हमारे सब लोग वहाँ गए हुए हैं, हर जगह पहुँच रहे हैं बंदे, और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इन शुगर मिलों को चलाएं तो, लेकिन यदि हमारी परवाह नहीं करते तो फिर क्यों चलेंगे वो? हम किसान को रेट मिले इसके लिए सीएम साहब से भी हमने अपील की है, मंत्री से भी बात की है, केवल गोल मोल करके कमेटी का गठन कर दिया उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, और जरूरत पड़ेगी तो लंबे समय तक के लिए भी मिलों को बंद किया जा सकता है, उसके लिए हम पूरे प्रयास कर रहे हैं। हर जगह हमारे साथी सम्मिलित हैं। आज यहाँ एक विशेष मुद्दा था इसलिए उचाना में इकट्ठे हुए हैं। धन्यवाद, जुड़े रहे। और उचाना संयुक्त किसान मोर्चा से साथी हमारे साथ हैं, बात करें उनसे भी। हाँ जी, नमस्कार जी। धन्यवाद सबसे पहले आपके चैनल का। ये जो 37 दिन हो गया धरना रखे हैं, और यहाँ जो प्रशासन लेवल की जो मांगे हैं, परसों बात भी हुई थी, वह जो आपके लेवल की बातें हैं वो तो स्वीकार करो। जैसे हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन 4 साल से बंद पड़ी है, इसको सरकार को वहाँ चलाने वाला नहीं मिल रहा, और सरकार वाहवाही लूट रही है, उत्सव मना रही है, हरियाणा नंबर 1। लेकिन हमारे जो बेरोजगार साथी हैं आज उनकी हालत देखिए क्या है, अपनी जमीन बेच बेच कर विदेशों में जा रहे हैं। क्या का नंबर 1 है बताएं, सरकार खुल के बताएं। रोजगार के लिए, खेती बाड़ी के लिए आज सिलेंडर का देखिए रेट। जब उज्ज्वला योजना आई थी, बोले मेरी बहनों को आंसू आ रहे हैं तो मैं योजना लेकर आया हूँ, आज सिलेंडर खाली पड़े। अफसोस की बात है, 1100 रुपये सिलेंडर कैसे खाना बनेगा? तो तहसील की जो समस्या थी 6 महीने से यहाँ कोई स्थायी तहसीलदार नहीं है। एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया, देखो कब तक वो ज्वाइन करता है। इसी तरह किसानों के साथ जो यूरिया में धक्का मुक्की, ब्लैक मेली है, काला बाजारी, इसके ऊपर रोक लग गए। इन बातों के द्वारा हम यहाँ 40 दिन से धरने पर बैठे हैं, और कुछ केंद्रीय मुद्दे हैं, और विशेषकर 26 तारीख का जो हमारा आह्वान है किसान पंचायत का, आज उसके लिए यहाँ पर मीटिंग बुलाई थी। धन्यवाद, जुड़े रहे। और बात करते हैं, कुछ और साथी हमारे साथ हैं। नरवा टोल में से मिस्टर सुनील कुमार हैं, बात करते हैं। क्या पूरा मामला है और किस वजह से आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, बताएंगे जरा। आज हमारे किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा की आज कमेटी की जो मीटिंग है यहाँ पे 26 की महापंचायत को खासकर देखकर मुद्दों पर बात हुई है, जिसमें लंगर का मामला हो या अपने जो और भी किसानी मुद्दे हैं संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा हमारे जो उठाए जा रहे हैं, उसकी जो रणनीति है, ट्रैक्टर की मतलब है कितने ट्रैक्टर है, जिन्हें किस तरीके से अपना चाय की, दूध की, पानी की लंगर की व्यवस्था है। और सबसे बड़ी इस महापंचायत के अंदर यही बात है कि वह किसी से कोई पैसा लिया जा रहा, केवल सूखी सामग्री चाहे वह दूध के रूप में, आटे के रूप में, वही अपना चीज़ें प्रोवाइड की जाए। और एक किसान संयुक्त मोर्चा द्वारा जो अपने वॉलंटियर के तौर पर युवा साथियों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है, और हम गाँव से हमारे जो आंदोलन में पिछले सक्रिय साथी रहे हैं उनके लगातार लिंक में हैं, और यही आश्वासन दे रहे हैं कि भाई अपना हम वॉलंटियर के तौर पर एक मजबूत रणनीति युवाओं द्वारा तैयार की जाएगी। धन्यवाद, जुड़े रहे। और महिला नेता सिक्किम शोकंद है, बातचीत करते हैं। हाँ मैडम, किस प्रकार से एक शुरुआत आप लोगों ने की थी उचाना तहसील परिसर के बाहर धरने की, और एक मुट्ठी भर किसान बताया गया था, और आज एक बड़ा रूप यहाँ धरने का हो चुका है, बड़ी संख्या में किसान साथी पहुंचे, क्या बातचीत इस बारे में रहेगी? नहीं, सबसे पहले तो मैं इस इलाके को धन्यवाद करती हूँ कि यहाँ के लोगों का जमीर मरा हुआ था। मेरे को लगता है जमीर जगाने में हम कामयाब हुए तो हमारे धरने का स्वरूप बदलना शुरू हो गया। यानी लोगों ने पता चल गया भाई कल नस्ल की लड़ाई थी या फसल की लड़ाई थी, आज तो बहु बेटियों के ऊपर, इज्जत के ऊपर तक बात आ गई है। तो इस करके अब धरना बढ़ना शुरू हो गया, और जैसे ही सर्दी कम होगी ये एक विकराल रूप लेगा। जो हमारे स्थानीय मुद्दे हैं उनमें सिर्फ एक तहसीलदार अभी तक नियुक्त किया गया है परमानेंट, बाकी जो मुद्दे हमारे जो के त्यों है। बाकी एसडीएम साहब अच्छे हैं,
ठीक गाइड कर रहे हैं, हर काम के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कमेटी से, और हमें लगता है कि प्रशासन हमें सहयोग करेगा। शासन से हमें कोई उम्मीद नहीं। उचाना में तहसीलदार की नियुक्ति हुई है, क्या बड़ी जीत नहीं है और तहसील परिसर के बाहर लगे धरने की? बिल्कुल जी, 37 दिन से जो हमारे बुजुर्ग ठंड के अंदर सुबह आके बैठा कर दे और शाम न जाया कर दे, तो ये सबसे बड़ी जीत हम अपने बुजुर्गों को देना चाहते हैं कि इन लोगों की सर्दी के अंदर, ठिठुरती सर्दी के अंदर जैसे इन लोगों ने लगातार मेहनत की और लगातार धरने में एक ताकत दी, जोत को जलाए रखा, तो आज हम एक तहसीलदार तो कम से कम लेने में कामयाब रहे। ये पहली जीत है। कुछ लोगों के द्वारा प्रचार किया कि राजनीतिक लोग यहाँ धरने पर पहुंच रहे हैं, तो इस बारे में आपकी तरफ से क्या विशेष बात है जो बताना चाहेंगे? कोई स्पष्टीकरण इस बारे में? नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं भाई, हम राजनीति करते हैं और करनी चाहिए, और यदि मुद्दों की यदि कोई राजनीति करता है तो करनी चाहिए। हमने वोट नहीं लिए पर हम मुद्दे उठा रहे हैं। यदि ये राजनीति है तो हर एक इंसान को राजनीति करनी चाहिए। जिन लोगों ने वोट लिए वो संसद और विधानसभा बैठे हुए हैं, और जिन लोगों ने वोट नहीं लिए वो सर्दी के अंदर लड़ रहे हैं इस इलाके की जो मूलभूत सुविधाएं हैं। यदि ये राजनीति है तो ये राजनीति हर एक को करनी चाहिए, और हम राजनीति कर रहे हैं और करते रहेंगे लगातार 2024 तक। उसके बाद देखते हैं क्या दशा और दिशा होगी। और दूसरी बात, एक और उपलब्धि होगी हमारी, ना तो हमारा डिप्टी सीएम पावा था, ना हमारा एमपी साहब पावा था। ये बाजे बाजे फिर है, वो उसका आगे है, वो उसका आगे है, वो उसका पाछा है, वो उसका पाछा है। मतलब नहीं, कुत्ता बिल्ली वाला जो खेल इनती मारे गेला खेलिया था नहीं, मारे वोट लेकर ये बैठे थे नहीं एसी में या हीटर के अंदर बैठना, अब हमने इनका बंद करा दिया। यानी भी ये धरातल पर होंगे, हम तो जाड्डा में मराए मरांगे, पर जीण हिंती भी नहीं देंगे। ये भी ये बाजे फिर एक तो इशार कहना भाई जय फिर एक आइडिया को भाई जय फिर डिप्टी सीएम। आप लोग या सोचो या दूसरी उपलब्धि है हमारी, हम टोना में कामयाब रहे। क्या इसके पीछे 2024 बड़ा कारण नहीं है? होगा जी, इनका होगा 2024। हमारा तो व्यवस्था के ऊपर काम करना है और हम व्यवस्था को बदलांगे 2024 में। चाहे वो उसका आगे बाजो चाहे उसका पाछा बाजो, इन दोनों का कोई मतलब नामो निशान नहीं है। यहाँ हमने यह चीज ठान ली है, युद्ध ना बढ़ना शुरू हो गया नहीं, यानी इंकलाब बोल रहा है और सत्ता का सियासन डोल रहा है। सत्ता का सियासन डोलना शुरू हो गया और उचाना में तो जड़ खाली होगी, बस कुर्सी बाहर फांकनी बाकी है 24 में। एक बड़ा सवाल, और उपमंडल अधिकारी जितेंद्र जोशी जी धरना पर पहुंचे और उन्होंने आपकी मांगे जो थी मांग पत्र पर वो मांग रखी थी, और उसके बाद आप लोगों की तरफ से क्या कार्रवाई रही? मांग पत्र सौंपा गया, नहीं सौंपा गया, और कितना पेट रहा? नहीं, जैसे जो जितेंद्र जोशी साहब का मैं धन्यवाद करती हूँ कि हमारे साथ उन्होंने बढ़िया मुलाकात की, बढ़िया बात की, और जो उन्होंने हमसे कागज मांगे थे एक एक चीज हमने दी, पूरी डिटेल में डिस्कस हुई, पर उसमें सिर्फ एक ही बात हुई है कि हमें कामयाबी मिली है सिर्फ एक तहसीलदार की। आज हमारी दोबारा बात हुई है तो एसडीएम साहब ने कहा है कि मैं जल्दी ही बस स्टैंड को शुरू करूंगा। यह हमारी तीसरी उपलब्धि है, क्योंकि दो तो हमने हमारे बालक खुरे थे पाए गए, 2 नंबर पर वह है। मतलब बच्चे हैं आप लोगों के? हाँ थे तो बच्चे, पर वह बात है एक तो काका लगा मेरा बच्चा को नहीं, मैं उसकी बच्ची, उल्टा काम हो रहा है। पर काका बेटी वाला कोई मामला रहा नहीं, क्योंकि जहाँ विचारों का टकराव होता है ना वहाँ रिश्ते दरकिनार कर दिए जाते हैं। वो मेरा चाचा घर आया का कुएं चा पीऊं और मैं कुएं उनके घर चा पीऊं, पर जब मामला गड़बड़ावा है ना तब को नहीं। क्योंकि यहाँ यदि राजनीति की बात होगी, मुद्दों की बात होगी, तो हम अपने के खिलाफ खड़े होंगे जैसे आज खड़े हैं। आपके चाचा ससुर है नहीं कि चाचा, क्योंकि आप शौगंध परिवार में बहू हैं? नहीं, फिर मेरे ससुर जी हैं, हम उनकी आदर करते हैं, इज्जत करते हैं, पर यदि हमारे बड़े गलत करेंगे तो उसका विरोध करना भी सबसे पहले घर के सदस्य का बनता है। धन्यवाद जी। और एक बड़ा मामला आपसे जाना, 26 तारीख के लिए जो इस प्रकार यहाँ पर तैयारियां जारी है और जगह जगह से सहयोग की उम्मीद की जा रही है, क्या कोई बड़ी फंडिंग भी बाहर से मिलेगी? नहीं, फंडिंग तो हमारी घर एक ही है, घर के दाने, घर का दूध, घर के बनानिए। ये हमने कौन सा मतलब है, ये जो शहर में बैठे हैं ना, जो डिप्टी सीएम और बैठे हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, इनकी तरह पिज्जा का ऑर्डर कौन देना पड़ता? हमारा तो सारा सौदा घर आए जामा हमारा खेत में। जिस दिन हम देना बंद कर देंगे ना, इनके पिज्जे बंद हो जाएंगे और इनकी या कुर्सी करसी सारा सौदा मतलब खत्म हो जाएगा। जो गांव की नींव है ना, गांव की नींव पे शहर बैठे हैं, पर इन लोगों का समझ में नहीं आ रही। ये तो हमारे बोले किसान थे, इनकी बेरा कौन था? ये तो बोवे थे और इनकी कीमत नहीं लागे थी, इनकी शक्ति का बेरा पट गया। जुगर आपने देखा होगा, उस दिन एसडीएम साहब आ रहे थे तो एसडीएम साहब से एक हमारा बुजुर्ग ने पूछा, बोला जी तहसीलदार आ गया, एसडीएम साहब ने कहा, तो एक बुजुर्ग पता क्या बोला, बोला कौशल में तो नहीं भर्ती करके लाया। एसडीएम उसका मुंह कहने देखा है, बोला मैडम जी क्या कहा, मानू कहा कौशल में भर्ती करके तो नहीं लिया आया, बोला जी ना परमानेंट ले आया हूँ, सुधा बाल के मैं से लेकर आया हूँ भी, ताकि तहसीलदार अड्डे तक जावे नहीं तो मेरी जान ना खाओ। तो हमारे बुजुर्गों ने बेरा है कौशल योजना का भी। एक अंतिम सवाल की धरना जो लगातार जारी है, 37 दिन हो चुके हैं, तो कब तक जारी रहेगा?
ये जब तक जारी रहेगा जी, जब तक ये बोर्ड पे लिख रखी है नहीं हमारी मांग टोटल पूरी नहीं होगी। नहीं हमने तो 2024 तक कहते रहे यू पलट बिछार क्या रो गोस्सा सिलगायर क्या है और परला कहना ये सरपंच आना सिलगाय लिया। कमा थे हम सरपंच आना वहाँ सीरे कर लियो जे एक घर में 2 मर्जी अगर है नहीं एक के जगह रोई लिया कह वह न्यारे रो हम न्यारे रो हमारी कुछ सीमाएं है, हमारी कोई सीमा नहीं, हम बिना सीमा के हैं। इस सरकार का इलाज हमें कर सका। जुड़े रहे, शेयर करते रहे और देख सकते हैं धरना स्थल पर एक बड़ा सवाल और जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ महिला शक्ति पहुंची है और खिलाड़ी का मामला जो चल रहा है अभी जो दिल्ली के अंदर, तो विनेश फोगाट का मामला है। विनेश फोगाट के बारे में बातचीत करते महिला, यहाँ क्या कहना चाहते हैं आप इस बारे में? जैसे पहले भी ये मामला था, जो खेल मंत्री है संदीप, उसने भी एक महिला कोच के साथ छेड़छाड़ की थी, उस पर भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। ऐसे अभी जंतर मंतर पर रेसलिंग के जो खिलाड़ी हैं वो बैठे हुए हैं, जो विनेश फोगाट है उनके साथ छेड़छाड़ की है। तो ये जो सरकार है ये हर मुद्दे पे असफल है और महिलाओं की सुरक्षा तो सुनिश्चित कर ही नहीं पा रही, क्योंकि ये महिलाओं को आगे बढ़ाने की तो बात कर रही है लेकिन इनका कोई इंटेंशन नहीं है, इनकी मंशा गलत है। ब्रिजभूषण जो अध्यक्ष हैं फेडरेशन के, उनके द्वारा एक बड़ी श्योरिटी, एक बड़ा विश्वास दिलवाया जा रहा है अगर कोई इस प्रकार का मामला आता तो मुझे चाहे फांसी पर लटका देना। तो अपनी सफाई में उनके द्वारा ये बात कही, कितनी सही है और कितनी गलत है? उनको पता है जो बीजेपी सरकार है उनके खिलाफ कोई निष्पक्ष जांच नहीं करेगी, इसलिए वो अपने मतलब कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि अगर ऐसा कोई मामला आता है कि मैं दोषी साबित हो जाता हूं तो मेरे साथ जो होगा मैं एक्सेप्ट करूंगा। तो उनको पता है उनको कभी दोषी साबित करने में काम ही नहीं करेगी, क्योंकि जो बीजेपी सरकार है वो दोषियों को बचाने का काम करती है। चाहे वो हरियाणा का मामला ले लीजिए या जंतर मंतर पर बैठी विनेश फोगाट का ले लीजिए, तो ये सारे मिली भगत है सरकारों से, इसलिए इनको कभी पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन अब जो रेसलर बैठे हुए हैं वो समर्थ रहेंगे, क्योंकि जब तक सभी एकता के साथ नहीं बैठेंगे तो महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा भी खिलाड़ियों को आश्वासन दिया गया है और ब्रिजभूषण जो फेडरेशन के अध्यक्ष रहे हैं अभी तक हैं, उनके द्वारा भी इस्तीफे के लिए बोल दिया गया कि मैं इस्तीफा दे दूंगा और पीसी भी करने जा रहे हैं अपनी सफाई के लिए। तो क्या लगता है कि पूरे मामले का पटाक्ष पे हो पाएगा? जो चोर होता है कभी अपने आप को नहीं बोलता मैं चोर हूँ, वो हमेशा ही बचने की कोशिश करता है। अब खेल मंत्री है वो बार बार यही दलील दे रहा है, जो छोटी छोटी बच्चियों को जो स्टेडियम में तैयारी करती हैं उनको बहका के बयान दिलवाए गए हैं, जो खेल मंत्री से कभी मिली नहीं, जानती नहीं कि खेल मंत्री अच्छे हैं, खेल मंत्री वैसे हैं। अब जो स्टेडियम बना दिया है वो जो एमएलए होता है वहाँ का, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका मतलब ये नहीं है आप स्टेडियम बनवाएंगे तो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करेंगे। और जो जो प्रेसिडेंट है उनको भी मतलब यही दलील बार बार इसलिए पेश की जा रही है कि मैंने ये सब नहीं किया है, मुझे फांसी दे दो अगर ये मतलब फैसला आता है। तो सरकार उठा नहीं रही है कदम, सरकार फंसाना ही नहीं चाहती। पहले भी बहुत सारे लोग बच के निकले हैं, दिल्ली में एक लड़की को मार दिया गया था इतने बुरे तरीके से 31 मतलब दिसंबर को, उस पर क्या एक्शन हुआ, कोई डिसीजन आया? नहीं आया, क्योंकि उसमें जो बीजेपी का मनोज मित्तल था वो उसमें शामिल था। ये बीजेपी सरकार ऐसी है हमेशा, जैसे गुजरात में शाहीन बानो का जो मामला ले लो, उसके जो रेपिस्ट थे उनको माला पहना के जब वो रिया वो उनके सम्मानित किया जा रहा है। ये तो जो रेपिस्ट है उनको सम्मानित करती है। तो ये मतलब सिर्फ और सिर्फ जो जनता है, जो लोग नॉर्मल लोग हैं, उनसे उम्मीद है कि उनको निष्पक्ष न्याय मिले, चाहे वो महिला कोच का मामला है, चाहे वो रेसलर है जो विनेश फोगाट है उनका मामला है। सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है। धन्यवाद, जुड़े रहे हैं। और अभी बातचीत नीलम घसोसी और देख सकते हैं यहाँ पर जो धरना स्थल पर जो किसानों की संख्या है, बड़ी संख्या यहाँ पर किसानों की जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। लाइव तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे टुडे न्यूज पर, और शेयर करते रहे वीडियो को। लाइव तस्वीरें टुडे न्यूज पर। टुडे न्यूज के लिए उचाना मंडी से प्रवीण मंसल की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत। दोबारा से चाहूंगी शेयर करते रहे। अंकल जी